हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि आप किसी भी जियो सिम की कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक बार आपको एक सेटिंग करनी है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आप हमेशा उस व्यक्ति की कॉल डिटेल जब चाहें, जहाँ भी आप रहेंगे कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कॉल डिटेल निकालने का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ नॉलेज के पर्पज से बना रहा हूँ। आप अपने फैमिली मेंबर में किसी की भी कॉल डिटेल निकाल कर अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर किसी अन्य व्यक्ति की कॉल डिटेल को निकालते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति की कॉल डिटेल निकालना अनलीगल है। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कॉल डिटेल को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां पर आपको बताते हैं कि आप किसी भी सिम की या फिर किसी व्यक्ति के जियो नंबर की कॉल डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जियो का सिम चलाता है तो उसकी कॉल डिटेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आना है। ध्यान रखना है कि आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में आना है और वहां से माई जियो ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है। तो ये माई जियो एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। ध्यान रखना है कि अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और इसको ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे, फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपसे सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद OTP जाएगा, OTP आप डालकर यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन में जैसे लॉगिन होंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि आप जो नंबर यहाँ पर डालेंगे अपना, वो भी जियो का ही होना चाहिए। उसके बाद जो इंटरफेस आपके सामने आएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल प्रीपेड, उसके बाद आपका नंबर देखने को मिलेगा। उसके आगे आपको एक तीर दिखेगी, तो आपको इसी तीर पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस तीर पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिंक न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे चूज अनदर सर्विस टू ऐड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन देगा, तो मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जिसकी भी कॉल डिटेल निकालनी है, चाहे वो आपकी फैमिली का कोई हो, जैसे आपकी वाइफ हो गई या फिर आपका बच्चा हो गया या फिर आपकी GF या BF हो गए, कोई भी हो गए, उनका जियो का नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ एक ही बार डालना है। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर सबमिट कर देना है। ध्यान रखना है सिर्फ एक ही बार आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद फिर कभी नहीं डालना है। तो कभी ना कभी तो आप जो है अपनी फैमिली में या फिर जिसका भी कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं उसकी मोबाइल तो किसी न किसी दिन आप पाएंगे ही, तो या फिर आप उसी मोबाइल किसी न किसी बहाने से अगर आपको मिलती है तो उसी समय आप इस प्रोसेस को कीजिए और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालकर उसका और उस पर यहाँ पर OTP जनरेट पर क्लिक कर दीजिए और OTP आ जाएगा, यहाँ पर डालकर सबमिट कर दीजिए। तो जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, जनरेट OTP पर क्लिक कर दिया, उस नंबर पर OTP चला गया, तो अब यहाँ पर OTP आपको डाल देना है। आप OTP डालकर सबमिट करेंगे, उसके बाद वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक हो जाएगा आपके माई जियो ऐप से। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये भी नंबर यहाँ पर लिंक हो गया है। अब क्या करना है, इसी नंबर पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं इसी पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए वो नंबर शो हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करके और सारे नंबर को भी ऐड कर सकते हैं और जिस नंबर की कॉल डिटेल निकालनी है उस पर यहाँ पर आकर क्लिक कर दीजिए, वो नंबर यहाँ शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे चेक यूसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर आपको मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद माई यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से उस नंबर की 3 चीज़ें आप चेक कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो, कॉल्स चेक कर सकते हो और SMS चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉल्स चेक करने का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो कॉल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी आज या फिर 1-2 दिन पहले यानी कि कुछ कॉल डिटेल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि किस नंबर पर कितनी देर बात हुई है, कितना बजकर कितने मिनट पर बात हुई है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप जो जो जियो का नंबर अपने इस माई जियो ऐप से लिंक कर लेंगे उन सभी की डिटेल आप कभी भी यहाँ आकर के देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे नीचे आ रहे हैं तो कुछ डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है और नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डू यू वांट टू व्यू डिटेल्स यूसेज स्टेटमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है कि स्टेटमेंट कैन बी जनरेटेड फॉर लास्ट 180 डेज, यानी कि आप यहाँ से 180 दिन यानी कि 6 महीने पीछे तक की कॉल डिटेल आप किसी भी महीने की किसी भी दिन की निकाल सकते हैं। एक बार में आप 30 दिन का जो है डिटेल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 7 दिन का निकालना चाहते हैं तो 7 डे पर क्लिक कीजिए या फिर 15 दिन का निकालना चाहते हैं 15 डे पर क्लिक कीजिए। अगर 30 दिन का चाहते हैं 30 दिन पर क्लिक कीजिए। अगर आप किसी पर्सनल डेट से पर्सनल डेट तक का चाहिए तो यहाँ पर कस्टम डेट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए सिलेक्ट ऑप्शन में आपको ईमेल स्टेटमेंट, डाउनलोड स्टेटमेंट या फिर व्यू स्टेटमेंट का 3 ऑप्शन देखने को मिला है।
यानी कि अगर आप ईमेल पर स्टेटमेंट चाहते हैं तो पहले पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, व्यू स्टेटमेंट सिर्फ देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 महीने का निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर कस्टम डेट पर पहले क्लिक करता हूँ और मैं पूरे अप्रैल की मान लीजिए कॉल डिटेल निकालना चाहता हूँ, तो 1 अप्रैल से मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 अप्रैल से लेकर जो है 30 अप्रैल तक की कॉल डिटेल चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए और 2 ऑप्शन जो था व्यू वाला वो सब हट गया, सिर्फ ईमेल स्टेटमेंट दिख रहा है। तो ईमेल स्टेटमेंट पर रहने देते हैं, क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद ईमेल स्टेटमेंट जो नीचे लिखा है इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस ईमेल आईडी पर आप कॉल डिटेल चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो स्टेटमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट ऑन योर ईमेल आईडी, यानी कि यहाँ पर कॉल डिटेल हमारी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। तो अब आप जाकर ईमेल आईडी पर चेक कर सकते हैं, कॉल डिटेल वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं अपना ईमेल चेक करने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको एक नहीं दो इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले ये है कि आप यहाँ से जो है सिर्फ आउटगोइंग कॉल की ही डिटेल चेक कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इस फ़ोन से जो भी फ़ोन कॉल्स मिलाई गई होंगी दूसरे किसी के पास, वही डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इनकमिंग कॉल यानी कि आने वाले फ़ोन की कॉल्स डिटेल आप नहीं निकाल सकते। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी कॉल डिटेल, आपका अगर जियो का सिम है और अगर आपकी कॉल डिटेल्स कोई निकाल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त निकाल रहा है, आपका कोई बॉयफ्रेंड निकाल रहा है, गर्लफ्रेंड निकाल रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी कॉल डिटेल को निकाल रहा है, तो उसको आप कैसे जो है बंद करेंगे कि ताकि वो आपकी कॉल डिटेल नहीं निकाल पाए। तो इस संबंध में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपकी कॉल डिटेल निकाल रहा है तो आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ईमेल चेक करते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कॉल डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीमेल एप्लीकेशन ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए ई बिल करके जो है मेल आया हुआ है। उसके बाद इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये कॉल डिटेल पीडीएफ में है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पर मैं देखिए पीडीएफ में इसे ओपन कर ले रहा हूँ। तो ये कॉल डिटेल की जो पूरी फाइल है वो खुल गई है। पहले वाले पेज पर आपको मोबाइल नंबर और इस सिम की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, किसके नाम से सिम है, किस एड्रेस पर खुला है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको नीचे जाना है, तो नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना आपने इंटरनेट डाटा यूसेज किया है वो सारी डिटेल देखने को मिलेगी। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से वॉइस यानी कि यहाँ से आप कॉल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पूरी लिस्ट जो आप नीचे आ रही है, यहाँ पर कॉल डिटेल की लिस्ट आ रही है। तो सबसे पहले क्रम संख्या देखने को मिलेगा, उसके बाद तारीख देखने को मिलेगी, फिर समय देखने को मिलेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, इस नंबर पर बात हुई है, कितना सेकंड बात हुई है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर एसएमएस की भी जानकारी मिल जाएगी कि इस नंबर से कितने एसएमएस भेजे गए हैं, वो भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी व्यक्ति के जियो सिम की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। तो भैया इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।